का चुनाव अक्टूबर में है, क्या लगता है जी, हुक्के पे क्या चर्चा करते हैं आप लोग? हुक्के पे तो चर्चा ये करते हैं हम कि इस जुल्मी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं किसान। अच्छा, ये बीजेपी जुल्मी है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाई, क्यों? किसानों के साथ इतना अत्याचार कर रखा है इन्होंने, आप देखते नहीं हो। देखो क्या हाल हो रहा है किसानों का। अभी तो दलाल साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कृषि मंत्री रहे। इनके दावे ही तो हैं, इनके पास हो रहा है क्या? दावे ही तो है इनके पास है। अभी अभियाना माफ कर दिया किसानों का, सारी फसलें कह रहे हैं एमएसपी पर खरीदेंगे। कौन क्या कर दिया? आप क्या बोले? अभियाना कहाँ? अभियाना क्या है? अभियाना में उससे क्या होता है? किसान का कुछ जो असली जो मुद्दा है उसके ऊपर तो आते ही नहीं है। असली मुद्दा किसान का एमएसपी गारंटी का, उसके ऊपर आओ ना। ये कह रहे हैं एमएसपी तो हमने दे दिया ना, सारी फसलों पे देने की घोषणा कर। उसको गारंटी दे दो ना, गारंटी दे दो उसको, फिर क्या दिक्कत है? इनको गारंटी देने में क्या दिक्कत है? तो ये जो बोलते हैं ग्राउंड पे मिलता नहीं है किसानों को? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये खाली हवाई बातें हैं। आप कह रहे हैं सरकार बदलनी है। बिल्कुल। अभी आपने पिछले विधानसभा चुनावों में 2019 के चुनावों की बात कर रही हूँ मैं, जब आपने यहाँ से जननायक जनता पार्टी की उम्मीदवार नैना चौटाला को जितवा के विधानसभा में पहुँचाया, तो क्या नैना चौटाला ने किया आपके लिए 5 साल? नैना चौटाला से हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया उन्होंने। दुष्यंत नहीं, वो दुष्यंत एक ही बात है, माँ बेटा दोनों एक ही तो बात है। हम उनके सपोर्टर थे, डेड सपोर्टर थे हम उनके। अच्छा, हाँ, एनएलडी के समय से? बिल्कुल बिल्कुल, पहले से। अच्छा, हाँ। तो अब वापसी का कोई विचार है कि आईएनएलडी में जाएं? नहीं नहीं नहीं, अभी कोई विचार नहीं है। अब तो एक बार बस बदलाव ही होने दो। किसके पक्ष में बदलाव करेंगे? कांग्रेस के एक तरफी लहर। हाँ बिल्कुल, लग रहा है लहर वहर की जो बात हुड्डा साहब कर रहे हैं कांग्रेस को लेके, है वो? बिल्कुल खूब जबरदस्त। हाँ जबरदस्त। तो ताऊ दुष्यंत को माफ कर पाएंगे क्या लोग, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया? दुष्यंत कोई माफ नहीं करे नहीं, उसको तो वोट जैसे किस हिसाब से और चाहे झोली में बैठ गया खट्टर की, उसने तो कोई माफ नहीं करा ना। बीजेपी वोट मिले थे। उनकी मान नहीं कौन करे, उसने करे दोनों उनकी मान कौन करा? तो डिप्टी सीएम रहे, उसके बावजूद भी काम नहीं करवा पाए। कोई कुछ नहीं करा। नहीं, किसानों का मेन मुद्दा था, उसके ऊपर तो कोई बात हुई। हाँ बोले नहीं ना। हमारे किसान भाई और कच्चे हो रहे थे, वो आ भी आए भी नहीं उधर बाईपास अड़ोदी हो गया, आया नहीं। तो आपको तो धक्का लगा होगा, झटका लगा हो कि भाई जिससे उम्मीद हमने की इतनी ज्यादा, जिसने आपने ताऊ देवीलाल की झलक देखी, उसने आपके साथ। इस बात पर तो कोई सा भी कौन नहीं, अच्छा, ना पत्ता ना बेटा कोई भी कौन नहीं। वोट दिया गया। मुँह हत्र बोल दिया। अब देवीलाल तो सब करते हैं, रंजीत चौटाला कहते हैं देवीलाल, अभय चौटाला, अजय चौटाला, देवीलाल की विरासत को हम आगे लेके जा रहे हैं। असली वारिस कौन है देवीलाल? हमने कोई को लागे नहीं बारिश। असली वारिस तो हुए नहीं है, तो ये काम करते ही नहीं। बीजेपी हरियाणा में आती ही नहीं। असली सच्चाई तो ये है, बीजेपी नहीं आती हरियाणा में। अगर ये अपने पैरों पर होते तो हमें भी दुख होता है ये बात बताते। हाँ, ये आप तो कह रहे हैं जिस तरीके से शुरू से ही जुड़े रहे आईएनएलडी के साथ। बिल्कुल और बहुत। अभी आपकी कांग्रेस की आपको लहर नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही कांग्रेस कुछ कर पाएगी क्या? है। हाँ, उम्मीदें तो हैं, वो नहीं करेगी तो ये जाएंगे ऐसे ही, ये आगे ये चले जाएंगे। इसमें क्या है? किरण चौधरी जो बीजेपी में आ गई, इससे लगता है बीजेपी को कुछ फायदा होगा? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता। बीजेपी को हमारे आइडिया से तो सब में नुकसान होगा। अच्छा, हाँ नुकसान होगा। बिल्कुल होगा। कह रहे हैं जी, आइडिया हमें तो यही है कि बीजेपी को नुकसान होगा। ताऊ आपको क्या लगता है? हमें तो अभी एक के बाद से हर दिन इकट्ठा रहा हम तो। हाँ, हम तो बता दे रहे नैना चौटाला कि सिस्टम को नहीं, कुछ नहीं। को दुष्यंत को ना। 10 विधायक पिछली बार जीते थे, अब क्या लगता है क्या होगा? ये हमारा हिसाब में आज तो सही है, और भी कमरा है इसके बीजेपी का। नहीं, जेजेपी का क्या होगा? जे भी तो खत्म हो ली, अच्छा, खत्म हो ली। तो जिक्र है कौन है, वो तो बहुत पार्टी दो रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, जे को तो जिक्र नहीं। हुड्डा साहब कह रहे हैं बाकी जो पार्टियां वोट काटू हैं। कि मैं कौन कटा वो डोनियो का क्यों है? नहीं, वोट भी नहीं काट सकते ना जो रट्टो लाग गयो कि आम लोगों को भी ये लग गया है कि बस पार्टियां दो हैं, बीजेपी कांग्रेस। दो पार्टी है अच्छा, और तीसरी जगह वोट नहीं जाएगा किसी जगह वोट कौन जा पूरा तो दुष्यंत को क्या लगता है अब कब की तैयारी करनी चाहिए? 2024 में तो आप कह रहे हैं कोई स्कोप नहीं है। ये भी क्या था, इधर खत्म हो जाए इनको सांग दुष्यंत को मुश्किल है। कम से कम 10 साल लगेंगे तैयारी में। 10 साल लगेगा।
हाँ बिल्कुल 10 साल तक भी भूलेगी नहीं। नहीं बोलते। अगर ना देता समर्थन बीजेपी को, हाँ, नहीं ये पहली बात तो इसने जाने की जरूरत ही नहीं थी, समर्थन की बात नहीं थी। अगर फिर भी चला गया था तो ये किसान आंदोलन जिस दिन हुआ है ना शुरू, उसी दिन ये जोड़ा झंडी संभाला के ले भाई खट्टर साहब तेरा संभाल सामान में तेरी चाबी ने मैं चल सरकारी स्कीम नहीं थी। अभी लोग ये कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत ने तो खूब माल खाया, खूब घोटाले किए। खाए बताओ हैं, खा के बन नहीं गए, इधर वाला घोटाला इससे का है। होगा आपने भी। नहीं माल खाने में तो कोई शायद पीछे नहीं है। माल की बात है, जब माल खाने में ये तो अपना अपना घर भर लेते हैं, तो असल बात तो किसान की है ना। उसके ऊपर जब कोई, अब देखो कितना क्या बुरा, कितनी बेरोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है। ये हाल रहा है तो हमारे देश का आने वाले और 10-15 साल में कोई संभाल नहीं पाएगा फिर, अगर इसी स्पीड से चली गया तो। चलिए तो देखिए, चलिए शुक्रिया जी बातचीत के लिए। तो